उसके बाद आपने क्या किया, रेगुलर की कंडीशन लगाई। तो रेगुलर की कंडीशन लगाओगे तो आपको एक क्लोज सेट एक्स मिल गया जो अपने अंदर वाई को नहीं लेके जा रहा। तो रेगुलर है तो इसका मतलब क्या होगा, दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएंगे जी एक्स और जी वाई। तो आप क्या लिख दो, देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट जी वाई एंड जी एक्स सच दैट, देखो क्लोज सेट कौन सा था, एक्स, जो अपने अंदर वाई को कंटेन नहीं कर रहा था। तो वाई को कंटेन करने वाला ओपन सेट जी वाई, और सिंगल क्लोज सेट एक्स को कंटेन करने वाला क्लोज ओपन सेट जी एक्स, और दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, जी एक्स इंटरसेक्शन जी वाई क्या होंगे, फाइव के इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी क्यों यूज कर दिया, लिख दिया लाइन, क्योंकि एक्स क्या है, रेगुलर स्पेस है। ठीक है, तो आप इसका मतलब क्या मिल गया, अब देखो y बिलोंग टू जी वाई होगा, और देखो सिंगलटन x के अंदर सेट के अंदर पॉइंट बिलोंग करता है, तो आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग टू x कंटेंड इन जी एक्स एंड जी एक्स इंटरसेक्शन जी वाई किसके इक्वल हो गया, फाइव के इक्वल। तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, y बिलोंग टू जी वाई एंड x बिलोंग टू जी एक्स एंड जी एक्स इंटरसेक्शन जी वाई किसके इक्वल हो जाए, फाइव के इक्वल हो जाए। तो ये क्या हो गई, आपको क्या मिल गए, दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गए, जो एक पहला ओपन सेट एक पॉइंट को, दूसरा ओपन सेट दूसरे पॉइंट को लेके जा रहा है। तो इसका मतलब x क्या हो गया, T2 स्पेस हो गया, x क्या हो गया, T2 स्पेस हो गया। अच्छा, अब आपको क्या पता है, हर T2 स्पेस क्या होता है, T1 होता है। तो आप क्या लिख दो, वी नो दैट एवरी T2 स्पेस इज ए T1 स्पेस। हर T2 स्पेस क्या होता है, T1 होता है, एंड एवरी T1 स्पेस क्या होता है, एवरी T1 स्पेस क्या होता है, इज ए T0 स्पेस। ये बात क्लियर हो गई। सो एक्स इज ए T0 स्पेस, हैंस एक्स T3 क्या हो गया, T2 T1 और T0, हैंस T3 स्पेस इज ए T2 T1 और T0 स्पेस हो गया। ये बात क्लियर है। मतलब देखो आपको क्या प्रूव कर रहा था, आपको प्रूव कर रहा था T3 क्या है, T2 है बेसिकली, ये बात प्रूव कर रहा था। तो आपने सबसे पहले T2 को प्रूव करने के लिए देयर एग्जिस्ट से पहले वाली चीज़ें लेके चले, मतलब x और y लेके चले। फिर T3 था, तो इसके बाद आपने क्या अप्लाई कर दी, T1 की कंडीशन अप्लाई कर दी कि हर सिंगलटन सबसेट क्या होता है, क्लोज होता है। फिर आपने क्या कर दी, रेगुलर की डेफिनेशन लगा दी। जैसे ही रेगुलर की डेफिनेशन लगा दोगे तो आपका T2 क्या हो जाएगा, प्रूफ। इस थ्योरम के लिए ये आपने स्टेप लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इस तरीके से ध्यान रखो। आगे इसी के ऊपर सेम इसी टाइप की, मतलब आग बड़े वाले स्पेस को छोटा प्रूव करवाएगा, तो आपको अलग अलग स्टेप्स ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन सी थ्योरम्स में कौन सा स्टेप। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट से पहले वाले पॉइंट कंडीशन लेके चले, फिर उसके बाद T1 की कंडीशन लगा दी कि हर सिंगलटन क्या होता है, फिर आपने रेगुलर की डेफिनेशन लगा दी। ये बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आपकी क्या कह रही है, नेक्स्ट थ्योरम आपसे कह रही है प्रूव दैट प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, प्रूव दैट प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस being regular is a hereditary property, hereditary property। देखो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर किसी स्पेस के पास जो प्रॉपर्टी है तो उसके सब स्पेस के पास भी क्या हो, वही प्रॉपर्टी हो। आई रिपीट, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी स्पेस के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके सब स्पेस के पास भी वो ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या कह रहा है, देखो इसका मतलब अगर x2 क्या है, अगर x2 के पास कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब आपके पास प्रॉपर्टी P1 प्रॉपर्टी है x2 के पास,
और y क्या है, y सबसेट है x का, और y के ऊपर आपने टोपोलॉजी डिफाइन कर दी टो 1, x के ऊपर टोपोलॉजी टो और y के ऊपर टोपोलॉजी टो 1। तो ये क्या कहता है, y टो 1 के पास भी क्या होगी, P1 प्रॉपर्टी होगी। आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ। तो इसका प्रूफ देखिए आप कि अगर किसी स्पेस के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके सब स्पेस के पास भी प्रॉपर्टी होगी। मतलब आप क्या है, अगर कोई रेगुलर स्पेस है तो उसका एक सब स्पेस लोगे तो वो सब स्पेस भी क्या होगा, रेगुलर होगा। तो आप ये कह रहे हैं, इसका प्रूफ देखिए क्या कहो, देखो आप स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स टो बी ए रेगुलर स्पेस, एक्स टो क्या है, कि रेगुलर स्पेस है, एंड एक्स स्टार टो स्टार बी ए सब स्पेस ऑफ एक्स टो। ये बात क्लियर है। एक्स टो एक रेगुलर स्पेस है और एक्स स्टार टो स्टार क्या है, सब स्पेस है किसका, एक्स टो का। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज एक्स स्टार किसके अंदर कंटेंट हो रहा है, एक्स के अंदर, एंड टो स्टार किस तरीके से डिफाइंड हो रही है, टो स्टार भी क्या आ रहा है, ओपन सेट जी स्टार, सच दैट जी स्टार किसके इक्वल है, जी स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार इंटरसेक्शन जी फॉर ऑल जी बिलोंग टू टो। कि टोपोलॉजी टो के ओपन सेट का इंटरसेक्शन किसके साथ कर दो, एक्स स्टार के साथ कर दो। ये आपने टोपोलॉजी में, मतलब आपने प्रीवियस सेमेस्टर में अच्छी तरीके से हेरिडेटरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रूव की थी। तो बेसिकली मतलब हेरिडेटरी क्या होती है कि अगर किसी स्पेस के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके सब स्पेस के पास भी वो प्रॉपर्टी होगी। तो देखो ये हो गया। अच्छा, अब एक्स टो रेगुलर है तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है टू शो एक्स स्टार टो स्टार इज ए रेगुलर स्पेस। एक्स स्टार टो स्टार क्या है, एक रेगुलर स्पेस आपको प्रूव करना है। इसका मतलब एक्स स्टार टो स्टार को रेगुलर प्रूव करना है तो इसका मतलब इसका एक क्लोज सेट लोग के चलोगे और एक्स स्टार का एक क्लोज सेट लोगे जो एक एक्स स्टार के पॉइंट को नहीं लेके जाएगा, और क्या दिखा दोगे, टो स्टार के दो ओपन सेट एग्जिस्ट करते दिखा दोगे। मतलब आपको क्लोज सेट किसका लेना है, एक्स स्टार का, और वो पॉइंट किसका होना चाहिए, एक्स स्टार का। तो आप क्या लिखो, लेट, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आप रेगुलर प्रूव करते हैं उसी का सेट लेते हैं। तो लेट एक्स स्टार बी एनी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स स्टार not containing x star belong to x star, that is x star does not belong to x star। ये आपसे क्या कह रहा है, आपको देखो x टो क्या है, एक रेगुलर स्पेस है, आपको क्या प्रूव करना है, x स्टार टो स्टार जो कि एक सब स्पेस है x टो का, ये रेगुलर प्रूव करना है। तो इसका एक क्लोज सेट क्या ले लिया, एफ स्टार। लेट एफ स्टार बी एनी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स स्टार। आपने क्या ले लिया, एक क्लोज सबसेट ले लिया एक्स स्टार का एफ स्टार। एफ स्टार के अंदर कौन नहीं आ रहा, पॉइंट एक्स स्टार नहीं आ रहा। एक्स स्टार किसका पॉइंट है, एक्स स्टार का पॉइंट है। ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है कि दो ओपन सेट एक्स स्टार के मिल जाए। तो इसके लिए आप क्या करो, अब देखो आप सबसे पहले ये स्टेप लिखो इसमें, जहाँ पर भी आपको हेरिडेटरी प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी ना, उसके लिए आपको उनके क्लोजर लेने पड़ेंगे। तो ये लाइन मतलब लिखनी ही पड़ेगी। मतलब ये लाइन क्या है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, किसके लिए, जहाँ पर आपको हेरिडेटरी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। आप क्या लो, लेट सी एफ स्टार एंड सी स्टार एफ स्टार डिनोट्स द क्लोजर ऑफ एफ स्टार with respect to टो स्टार and
टो एक्स एंड देखो ये लाइन का फिर कि सी एफ स्टार एंड सी स्टार एफ स्टार क्या कर रहे हैं, क्लोजर है, मतलब किसके, एफ स्टार के, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टोपोलॉजी टो एंड टो स्टार के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब टोपोलॉजी टो के अंदर एफ स्टार का क्लोजर कौन हो गया, सी एफ स्टार, और एफ स्टार का क्लोजर टोपोलॉजी टो स्टार के रेस्पेक्ट में सी स्टार हो गया। तो देखो ये बात समझ में आ गई है कि अगर टॉप एफ स्टार क्या है, एक क्लोज सेट है, इसका क्लोजर आपने ले लिया सी एफ स्टार, कब, जब टोपोलॉजी कौन सी है, एक्स टो, और एफ स्टार का क्लोजर क्या ले लिया, सी स्टार एफ स्टार, कब, जब टोपोलॉजी कौन सी है, एक्स स्टार टो स्टार है। ये आपसे ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो अब आपको एक रिजल्ट पता है कि कोई भी सेट ए इज क्लोज कब होता है, ए इज क्लोज इफ एंड ओनली ए क्लोजर किसके इक्वल हो, ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो एफ स्टार किसके अंदर क्लोज सेट है, एफ स्टार इज क्लोज्ड इन एक्स स्टार, यहाँ से आपने लिखा था ना एफ स्टार किसके अंदर क्लोज्ड है, एफ स्टार मैंने क्लोज सबसेट ऑफ एक्स स्टार, तो एफ स्टार एक्स स्टार के अंदर क्लोज्ड है, तो इसका मतलब एफ स्टार का क्लोजर एक्स स्टार के रेस्पेक्ट में किसके इक्वल होगा, उसी सेट के इक्वल होगा भाई, सी स्टार एफ स्टार के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स स्टार के अंदर क्लोज सेट है, ना कि एक्स के अंदर क्लोज्ड है। तो इसका मतलब ये होगा कि सी एफ स्टार के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो एफ स्टार है वो एक क्लोज सेट है एक्स स्टार के अंदर, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट ये डेफिनेट है कि ये इक्वल ही होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अब आप इसके बाद देखो आपने क्लोजर ले लिया, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, आप यहाँ पर लिख दोगे सी स्टार एफ स्टार किसके इक्वल हो गया, एफ स्टार के। क्यों, सिंस सी स्टार एफ स्टार is a closed set in X star with respect to टोपोलॉजी टो स्टार। क्यों है, क्योंकि ये बात एफ स्टार क्या है, एक क्लोज सेट है इसके लिए। अब देखो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ से नेक्स्ट लाइन, सिंस सी स्टार एफ स्टार क्या है, एक्स स्टार है, एक क्लोज सेट है एक्स स्टार के अंदर, क्योंकि एफ स्टार भी क्लोज सेट है किसके अंदर, एक्स स्टार के अंदर। तो इसका मतलब, और एफ स्टार किसके इक्वल है, सी स्टार एफ स्टार के इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्लोज सेट एक्स स्टार के अंदर है, तो ये भी क्या हो गया, क्लोज सेट हो गया एक्स स्टार के अंदर। तो इसका मतलब सी स्टार एफ स्टार किसके इक्वल होगा, सी स्टार एफ स्टार इसके इक्वल होगा किसके, एक्स स्टार इंटरसेक्शन सी एफ स्टार के इक्वल होगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या कहती थी, जी स्टार किसके इक्वल होता है, एक्स स्टार इंटरसेक्शन जी के इक्वल, और जी किस में हो, टो में हो अगर ओपन हो, और एफ स्टार किसके इक्वल होता है, एक्स स्टार इंटरसेक्शन एफ के इक्वल होता है, अगर एफ क्या हो, क्लोज्ड हो एक्स के अंदर। या ये बात क्लियर हो गई, सी स्टार एफ स्टार इज क्लोज सेट इन दिस हो गया। अच्छा, एफ स्टार इज ए क्लोज सेट इन एक्स स्टार विद रिस्पेक्ट टू टो स्टार। ये बात है, एफ स्टार क्या है, क्लोज सेट है एक्स स्टार के अंदर। क्यों, क्योंकि आप लेके चले थे, क्योंकि आपको क्या प्रूव करना था, देखो आप ये लेके चले थे ना कि एक्स स्टार टो स्टार एक रेगुलर स्पेस है, तो आप क्या लेके चले थे, एफ स्टार भी यानी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स स्टार। तो एफ स्टार क्या है, एक्स स्टार के अंदर क्लोज सेट है टोपोलॉजी टो के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी स्टार एफ स्टार किसके इक्वल है, एफ स्टार के इक्वल है। यही बात आपने यहाँ लिखी थी। और एफ स्टार किसके इक्वल है, एक्स स्टार इंटरसेक्शन
सी एफ स्टार, ये हो गया ना। देखो इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि सी एफ स्टार की वैल्यू किसकी इक्वल है, एफ स्टार की इक्वल है, तो इसको, इस इक्वेशन को आप 1 का नाम देते हो, तो ये कहाँ से आ गई, पुट 2 in 1। तो एफ स्टार किसकी इक्वल आ गया, एक्स स्टार इंटरसेक्शन सी एफ स्टार। और एफ स्टार के अंदर एक्स स्टार नहीं आ रहा, एज एक्स स्टार डज नॉट बिलोंग टू एफ स्टार, एफ स्टार के अंदर एक्स स्टार नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ स्टार इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब वो दोनों सेट पे नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्टार डज नॉट बिलोंग टू सी एफ स्टार। भाई एफ स्टार इसके इक्वल आ गया और एफ स्टार के अंदर एक्स स्टार बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एक्स स्टार इसके अंदर भी नहीं है, तो सी एफ स्टार में भी नहीं होगा। इसका मतलब सी एफ स्टार क्या था, एक क्लोज सेट था किसके अंदर, एक्स के अंदर, क्योंकि आपने ये लिखा था ना, कि क्या लिखा था आपने यहाँ पर ये प्रूव किया है, सी एफ स्टार, देखो ये लिख रखा, सी एफ स्टार डिनोट द क्लोजर ऑफ एफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू टो। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, एक्स स्टार सी एफ स्टार में नहीं गया, इसका मतलब क्या हो गया, सी एफ स्टार इज ए क्लोज सेट इन एक्स नॉट कंटेनिंग एक्स स्टार। सी एफ स्टार एक क्लोज सेट हो गया एक्स के अंदर, जो अपने अंदर एक्स स्टार को नहीं लेके जा रहा। अब एक्स क्या था, रेगुलर, सिंस एक्स क्या है, एक रेगुलर स्पेस है, तो इसका मतलब हर क्लोज सेट एक्स के अंदर जो अपने अंदर एक पॉइंट को नहीं लेके जा रहा, तो एक रेगुलर के ऊपर की डेफिनेशन लगा दोगे। तो सो देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट G and H in X such that X star belong to G and CF star is contained in H and G इंटरसेक्शन H किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल, क्योंकि X क्या है, रेगुलर है। अच्छा अब देखो X स्टार G में है, तो इसका मतलब ये सेट किस में चला गया, G के अंदर, एंड सी एफ स्टार कंटेंट किसके अंदर, एच के अंदर। और कोई भी सेट अपने क्लोजर के अंदर कंटेंट होता है, तो आप यहाँ से क्या लिख दोगे, एफ स्टार इज कंटेंट इन सी एफ स्टार इज कंटेंट इन एच, एंड यहाँ पर क्या कर दो आपको तो यहाँ पर जी स्टार इंटरसेक्शन एच स्टार दिखाने हैं ना, क्योंकि वो एक्स स्टार के अंदर प्लेन है, तो आप दोनों साइड एक्स स्टार इंटरसेक्शन अप्लाई कर दो, एक्स स्टार इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाई इंटरसेक्शन एक्स स्टार। अच्छा अब यहाँ पर क्या करो, दोनों साइड एक्स स्टार इंटरसेक्शन अप्लाई कर दो, एक्स स्टार इंटरसेक्शन एक्स स्टार इज कंटेन्ड इन जी इंटरसेक्शन एक्स स्टार, एंड ये क्या हो गया, एफ स्टार इंटरसेक्शन एक्स स्टार इज कंटेन्ड इन एच इंटरसेक्शन एक्स स्टार, एंड ये किसके ऊपर हो गया, यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दोगे, ये किसके इक्वल हो गया, एक्स स्टार इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एक्स स्टार इंटरसेक्शन एच, और फाई का किसी एक्स स्टार के साथ इंटरसेक्शन फाई, तो ये क्या हो गया, एक्स स्टार इंटरसेक्शन एक्स स्टार इज कंटेन्ड इन जी इंटरसेक्शन एक्स स्टार किसके इक्वल, जी स्टार के, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी। और ये किसके इक्वल हो गया, एफ स्टार इंटरसेक्शन एक्स स्टार एफ स्टार के, एच इंटरसेक्शन एक्स स्टार एच स्टार के, और ये किसके इक्वल हो गया, जी स्टार इंटरसेक्शन एच स्टार इज इक्वल टू फाई। अच्छा अब एक्स स्टार के सेट के अंदर पॉइंट जाएगा, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, एक्स स्टार बिलोंग टू, ये लिख दोगे, तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्टार बिलोंग टू जी स्टार एंड एफ स्टार इज कंटेन्ड इन एच स्टार, एंड जी स्टार इंटरसेक्शन एच स्टार किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, एक्स स्टार क्या हो गया, रेगुलर स्पेस हो गया, इज ए रेगुलर स्पेस हो गया। देखो इसका प्रूफ आप कैसे करोगे, आपको क्या दिखाना है, आपको दे रखा है एक्स तो क्या है, रेगुलर स्पेस है, रेगुलर स्पेस है, एक्स टो का आपने एक सबसेट ले लिया, एक्स स्टार टो स्टार एक सब स्पेस ले लिया, किसका, एक्स टो का। आपको क्या प्रूव करना है,
ये क्या है, रेगुलर है। एक्स स्टार टो स्टार क्या है, एक रेगुलर स्पेस प्रूव करना है। एक्स स्टार टो स्टार को रेगुलर स्पेस प्रूव करने के लिए एक्स स्टार टो स्टार के क्लोज सेट ले लो आप एफ स्टार, जो अपने अंदर एक्स स्टार को नहीं लेके जा रहा। ठीक है, क्या दिखा दो, दो डिसजॉइंट ओपन सेट दिखा दो, जी स्टार एंड एच स्टार, सच दैट एक्स स्टार बिलोंग टू जी स्टार एंड एफ स्टार इज कंटेन्ड इन एच स्टार एंड जी स्टार इंटरसेक्शन एच स्टार किसके इक्वल हो जाए, फाई के इक्वल हो जाए। ये बात आप क्या कर दो, दिखा दो। तो देखो मतलब आपको इतना समझना है, रेगुलर था उसका सब स्पेस को रेगुलर प्रूव करना है। इसका मतलब एक्स स्टार के क्लोज सेट एफ स्टार लो जो अपने अंदर क्या हो, एक्स स्टार को नहीं लेके जाता हो। ये किसके अंदर है, दोनों ही एक्स स्टार के अंदर है। दो ओपन सेट दिखा दी जो इस प्रॉपर्टी का करते हो, सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एफ स्टार के क्या लेना है, क्लोजर लेना है। एफ स्टार का क्या लेना है, क्लोजर। तो वो कौन कौन से हो गए, सी एफ स्टार एंड सी स्टार एफ स्टार। मतलब क्या ले लिया, क्लोजर ले लिया। फिर आपको क्या करना है, रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन लगानी है। ये स्टेप आपको ध्यान रख लो। अगर आप एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी की स्टेप ध्यान रख लोगे तो जितने भी स्पेस की हेरिडेटरी प्रूव करनी होगी वो आप इजीली प्रूव कर दोगे। तो ये ले लिया, यहाँ से आप क्या लगा दोगे, एक तो रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन लगा दी और एक फिर आप किसकी लगा दो, आप सेकंड देख लो कि एफ स्टार क्या है, क्लोज्ड है एक्स स्टार में। तो यहाँ से क्या लगा दो, सी एफ स्टार किसके इक्वल हो गया, सी स्टार एफ स्टार हो गया एफ स्टार के। इस डेफिनेशन को किस में पुट कर दो, रिलेटिव टोपोलॉजी में पुट कर दो। और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्टार डज नॉट बिलोंग टू सी एफ स्टार। तो यहाँ से आप एक्स के अंदर हो गया, तो यहाँ से आप रेगुलर की डेफिनेशन अप्लाई कर दोगे और फिर क्या कर दोगे, एक्स स्टार के साथ इंटरसेक्शन ऑपरेट कर दोगे। तो यहाँ से आप क्या कह रहे हो, किसी स्पेस को रेगुलर कैसे प्रूव, रेगुलर है उसके सब स्पेस को रेगुलर प्रूव करना है। तो इसका मतलब एक्स स्टार का एक क्लोज सेट लो और एक्स स्टार का एक पॉइंट लो, दो ओपन सेट एक्स स्टार के दिखा दो। स्टार का मतलब उनके ऊपर स्टार ऑपरेट होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट से पहले लेके चले तो आपने एक्स स्टार ले लिया, फिर उसके ऊपर आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप क्लोजर लेना है। क्लोजर लिए फिर आपको रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन लगानी है। फिर आपको क्या करना है कि एफ स्टार एक्स स्टार का क्लोज सेट है तो सी एफ स्टार किसके इक्वल होगा, एफ स्टार के। इस वैल्यू को आप इसके अंदर दिखा दो। फिर आप यहाँ से क्या कर दो, एक्स स्टार सी एफ स्टार के अंदर नहीं जा रहा, तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स रेगुलर है और रेगुलर स्पेस के क्लोज सेट सी एफ स्टार मिल गया जिसके अंदर एक्स स्टार नहीं जा रहा। तो यहाँ से क्या कर दो, रेगुलर की डेफिनेशन लगा दो। ठीक है, और यहाँ से क्या प्रूव कर दोगे, एक्स स्टार इंटरसेक्शन आप ऑपरेट कर दोगे तो आपका ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे आपने रेगुलर स्पेस की हेरिडेटरी प्रूव करी, आगे आप जितने भी स्पेस आएंगे उनकी हेरिडेटरी में ये स्टेप्स होंगे। ठीक है, थैंक यू।